Good morning. This is Bhupendra Singh Mandoi. I welcome you all on my channel Concept. Today we will discuss distributed system or introduction of distributed computing. Distributed system or distributed computing both are same. So distributed system is a one kind of application. Distributed system एक तरीके का एप्लीकेशन है जो मल्टीपल मशीन्स पर रन होता है. तो इसे हम देखते हैं. वेरियस टाइप्स के एप्लीकेशन होते हैं. अभी तक जो आपने एप्लीकेशन बनाए होंगे जैसे C++ में, तो वो सिंगल सिस्टम पर रन होते हैं. मतलब पूरा एप्लीकेशन उसी सिस्टम पर स्टोर रहता है और सेम सिस्टम पर क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है. दूसरे टाइप का आपने एप्लीकेशन बनाया होगा, अगर क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया होगा तो उसमें आपने सर्वर का यूज़ किया होगा. कुछ एप्लीकेशन सर्वर पर भी रन होते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने सेम मशीन पर सारा डेफिनेशंस रखा होगा या कंप्लीट एप्लीकेशन को सेम मशीन पर रखा होगा. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उससे थोड़ा सा अलग टाइप का एप्लीकेशन होता है. ओके. सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. और अगर यहाँ पर वर्ड क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी अगर आ गया है तो 100% यहाँ पर इंटरनेट और नेटवर्क की बात भी होगी. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए नेटवर्क और इंटरनेट इज कंपलसरी. और हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट और नेटवर्क इज अ बैकबोन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. और ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होता है कि ये आपका एक क्लाइंट मशीन है, एक सर्वर मशीन है, और दोनों ही मशीन इंटरनेट से अटैच्ड है. तो इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मॉडल चलता है. क्लाइंट सबसे पहले क्या करेगा, जो रनिंग सर्वर है उसको क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा. और सेम रिक्वेस्ट के लिए सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को एज ए रिस्पॉन्स भेजेगा एज ए रिजल्ट. वो रिस्पॉन्स स्टैटिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है, डायनेमिक रिस्पॉन्स भी हो सकता है. स्टैटिक रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टैटिक रिस्पॉन्स होगा, डायनेमिक रिक्वेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो डायनेमिक रिस्पॉन्स होगा. जैसे सपोज करो कि आपने क्लाइंट दैट मीन्स ब्राउज़र, क्लाइंट दैट मीन्स ब्राउज़र. तो ब्राउज़र पर सपोज करो आपने लिखा google.com, google.com. तो ये क्या, और जैसे ही एंटर मारा तो रिक्वेस्ट कहाँ गई, गूगल के सर्वर पर गई. और रिक्वेस्ट कैसी थी, google.com आपने लिखा, तो google.com दैट मीन्स की एक स्टैटिक रिक्वेस्ट गई. तो जो सर्वर है वो क्या करेगा, एक स्टैटिक रिस्पॉन्स या एक HTML पेज, गूगल का पेज एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर देगा. तो रिक्वेस्ट स्टैटिक थी, इसलिए रिस्पॉन्स भी कैसा है, स्टैटिक है. अगर मल्टीपल यूजर सेम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सभी को सेम रिस्पॉन्स मिलेगा. स्टैटिक रिक्वेस्ट दैट मीन्स रिक्वेस्ट, सेम रिक्वेस्ट हैविंग सेम रिस्पॉन्स. और सभी को क्या होगा, एक जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा. अगर कोई इंदौर से google.com लिखता है तो भी गूगल का ही पेज मिलेगा. कोई अगर दिल्ली से अगर google.com करता है तो उसको वहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स मिलेगा या गूगल का ही पेज मिलेगा. रिस्पॉन्स विल बी सेम फॉर ऑल यूजर्स. अगर किसी ने जीमेल में अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक किया, तो जैसे ही आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक किया तब भी क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर पर. अब सर्वर ने चेक किया कि जो रिक्वेस्ट आया है उसके साथ यूज़र स्पेसिफिक डेटा भी आया है, जैसे यूज़र नेम है और पासवर्ड है. तो जो सर्वर है वो इसको आगे एक कंटेनर को पास करेगा या जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा उसको ये रिक्वेस्ट पास करेगा, और वहाँ से अथोराइज्ड रिस्पॉन्स मिलेगा किसे, क्लाइंट को. तो जितने यूजर्स अपना
यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे, सब के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट होगा। तो जैसे इंटरनेट बैंकिंग एक एग्जाम्पल है डायनेमिक रिक्वेस्ट का, और google.com पर जो हम सर्च करते हैं, जितनी भी चीज़ें सर्च करते हैं वो सब स्टैटिक रिक्वेस्ट। ओके, तो आई थिंक क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की क्लियरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, जो कम्युनिकेशन होगा वो मैसेज पासिंग के थ्रू होगा। क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा वो एज ए मैसेज सेंड करेगा, और वो मैसेज नेटवर्क के थ्रू सर्वर पर रिसीव होगा, और सर्वर जो भी रिक्वेस्ट आया है उसको कैलकुलेट या कंप्यूट करने के बाद वापस से रिजल्ट का एक मैसेज बनाकर वापस नेटवर्क में सबमिट करेगा, और वो क्लाइंट उस नेटवर्क से उस मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो मैसेज पासिंग के थ्रू होगा। मैसेज पासिंग दैट मीन्स कि क्लाइंट मशीन पर कोई मेथड रन हो रही है, वो एक मैसेज करेगी किसको, एक सर्वर मशीन पर कोई मेथड रन हो रही है उसको, और सर्वर मशीन पर जो मेथड है वो क्या करेगी, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसका रिजल्ट बनाकर वापस से एज ए रिजल्ट सबमिट कर देगी किसको, क्लाइंट। तो कम्युनिकेशन होगा मैसेज पासिंग के थ्रू। ओके, मेथड और प्रोसेसेस कैसी होंगी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी मेथड होगी, क्लाइंट मशीन पर क्या है, केवल मेथड कॉल हो रही है, और सर्वर मशीन पर उस मेथड का डेफिनेशन है या वो प्रोसीजर सर्वर मशीन पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पर मशीन में हमें ये देखना है कि जो मेथड है उसका टाइप क्या होगा। तो उसका टाइप होगा कि मेथड वैल्यू रिटर्न करेगी और पैरामीटर भी लेगी। मेथड वैल्यू रिटर्न करेगी और पैरामीटर भी लेगी। तो ये जो पैरामीटर हैं और जो फंक्शन है ये एज ए मैसेज जाएगा, मैसेज में कन्वर्ट होगा, ये मैसेज सबमिट होगा नेटवर्क में, नेटवर्क से ये मैसेज रिसीव होगा सर्वर मशीन पर, सर्वर मशीन पर इस मैसेज से ये मैसेज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सम मेथड कॉल हो रही है, तो ये सम जो डेफिनेशन है ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये अपना जो भी रिजल्ट है, रिजल्ट जनरेट करने के बाद उस रिजल्ट को मैसेज में कन्वर्ट करेगा और सबमिट करेगा किसको, नेटवर्क को, और वो नेटवर्क के थ्रू इस क्लाइंट को वापस रिजल्ट रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेथड का हमें ध्यान रखना है कि मेथड का रिटर्न टाइप होगा, बिना रिटर्न टाइप की मेथड्स से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं बना सकते, और जो मेथड्स क्लाइंट मशीन पर केवल कॉल होगी, सर्वर मशीन पर उसका डेफिनेशन होगा। ओके, यहाँ पर ये जो एक कंप्लीट डायग्राम दिख रहा है यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें यहाँ पर ये एक नेटवर्क है और इंटरनेट है जिससे डिफरेंट पीसी कनेक्ट है। यहाँ पर जो पीसी कनेक्ट है हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इन मशीन पर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसका रैम अलग होगा, इस पर प्रोसेसर खुद का सेपरेट प्रोसेसर होगा, लेकिन जो एप्लीकेशन रन होगा वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन हो सकता है। एक सिंगल एप्लीकेशन मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन हो सकता है। अगर इस टाइप की एक्टिविटी हो रही है तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और ये तीनों सिस्टम, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन 1 रन हो रहा है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन 1 रन हो रहा है, यहाँ पर भी एप्लीकेशन 1 रन हो रहा है, तो ये तीनों सिस्टम मिलकर एक सिंगल सिस्टम की के जैसे काम करेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। या हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक सिंगल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल प्रोसेसर्स का यूज करते हैं, और जो कंप्यूटेशन होगा वो सेपरेट पीसी पर होगा। किसी भी टाइप का इसमें हार्डवेयर का शेयरिंग नहीं होगा, किसी भी टाइप से हार्डवेयर का शेयरिंग नहीं होगा। जो भी कैलकुलेशन होना है वो इसी मशीन पर होगा, और क्लाइंट को, अगर ये क्लाइंट है तो यहाँ पर इसको वापस सेंड बैक कर देगा। यहाँ पर अगर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो वो इसी मशीन के प्रोसेसर पर होगा, सेम मशीन का रैम यूज होगा, और रिजल्ट बनने के बाद ये अगर क्लाइंट है तो इसको रिसीव हो जाएगा एज ए रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर
जो नेटवर्क में दूसरी मशीन है, जरूरी नहीं कि सभी पर एप्लीकेशन क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पर जो पीसी है इस पर एप्लीकेशन 2 रन हो रहा है, यहाँ पर जो पीसी कनेक्टेड है उस पर एप्लीकेशन 3 रन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशन 1 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 मशीन पर, पीसी, इस पीसी पर, तीनों पीसी पर। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये वर्क करता है एज ए सिंगल सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ओके, सी का कोड है, आप लोग ऑलरेडी समझते हैं इसको। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल की, तो गूगल एक सर्च इंजन है। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कुछ, मैं अपने आप को सर्च करता हूँ भूपेंद्र सिंह मंडलोई। ओके, तो मेरी इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ भी होगी, ये क्या हो रहा है, ये हमारा क्लाइंट है और क्लाइंट में हम क्या दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह मंडलोई एज ए पैरामीटर। और जब एंटर किया हमने तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो गई डिफरेंट सर्वर्स पर, और डिफरेंट सर्वर्स से मुझे क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। जैसे लिंक्डइन से मिल रहा है, ये मेरा पुराना प्रोफाइल है। फिर मुझे और भी दूसरे सर्वर्स पर जो रखा होगा, जैसे amazon.in से रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ पर भी मेरा कुछ डेटा रखा हुआ है। तो ये एक एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का। तो जितने भी सर्च इंजन हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एग्जांपल हैं। आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है। मेक माई ट्रिप इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसमें आप क्या करते हैं, डेट और सिटी एज ए पैरामीटर पास करते हैं, और जब एंटर करते हैं तो आपको डिफरेंट सर्वर से रिजल्ट मिलते हैं। तो मेक माई ट्रिप इज ए एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।